हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हम लोग सी एच एस एल 2024 मेंस के बारे में। 18 नवंबर को एग्जाम था इसका और मेरा सेंटर ये लखनऊ में ही गया था। बात करें ओवरऑल एग्जाम के लेवल की तो इजी ही कहूँगा। रिपीटर बच्चों के लिए इजी ही रहेगा, बट जो फर्स्ट टाइम देने गया था ऑब्वियसली बात है, थोड़ा बहुत एग्जाम प्रेशर रहता है उनके लिए, तो उनको थोड़ा मॉडरेट लगा होगा। बट बात करें मैथ की, मैथ के 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 में से एटलीस्ट 28 29 डुएबल थे। एक क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, एचसीएफ का था, ठीक है। और एक क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव था, 3D वॉल्यूम का था। उसमें पूछा था कॉम्बिनेशन ऑफ 3D फिगर्स का वॉल्यूम, लाइक एक सिलेंडर था, उसके ऊपर कोन प्लेस किया हुआ है और नीचे की तरफ हेमिस्फेयर रखा हुआ है। तो इसका ओवरऑल वॉल्यूम पूछा था कि कितना होगा, तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव था। हाँ, थोड़ा ऑप्शन एलिमिनेशन मल्टीपल ये सब लगा के जल्दी हो सकता था, बट एग्जाम प्रेशर की वजह से थोड़ा कैलकुलेटिव लग सकता है। बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग का लेवल मैं कहूँगा इजी टू मॉडरेट था, पिछली बार की तरह थोड़ा बहुत। और इसमें 26 to 28 क्वेश्चन डुएबल थे। एनालिटिकल रीजनिंग ऑब्वियस सी बात है, रीजनिंग में तो इसी का गेम रहता है जब से पैटर्न चेंज हुआ है। तो एनालिटिकल रीजनिंग जो कैंडिडेट सही कर गया होगा, उसका काम अच्छा होगा रीजनिंग में और मार्क्स अच्छा स्कोर कर सकता है। बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि इंग्लिश, इंग्लिश की बात करें तो 40 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें से 35 to 38 क्वेश्चन डुएबल थे। मैंने 38 क्वेश्चन किए, दो क्वेश्चन मैंने लीव किया। एक एरर का क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन था सिनोनिम का। डिंजी का सिनोनिम पूछा था, वो वहां पे मैं थोड़ा एग्जाम में कंफ्यूज कर गया दो ऑप्शन में, अदरवाइज मैंने श्योर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होता। बट इसका आंसर ड्रेयर ही होगा, बट एग्जाम में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया दो ऑप्शन में, तो मैंने इसे अटेम्प्ट नहीं किया। बात करें क्लोज टेस्ट की, तो लेवल थोड़ा सा ठीक था, इजी था, क्योंकि इसके लास्ट के दो तीन लाइन क्या हो गए थे, रिपीट हो गए थे। तो वो थोड़ा सा एक सेम सेंस में चल रहा था, तो ऑप्शंस के थ्रू इजीली कर सकते थे इसको। बात करें पैसेजेस की, और वो भी इजी था, आंसर सारे मिल रहे थे। टोन ऑफ पैसेज पूछा था, पीक्यूआरएस था, उसमें सीवी रमन पे बेस पूछा था, तो वो भी डुएबल था। हाँ, थोड़े उसके ऑप्शंस कंफ्यूजिंग थे। देखते हैं आंसर क्या थी उसके बाद क्या रहता है। नेक्स्ट बात करें जीएस का, तो इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं एंड लेवल अच्छा था, डुएबल था। 15 से 18 क्वेश्चन इजीली हो सकते थे। मैंने 15 क्वेश्चन किया क्योंकि मैं सोच रहा था थोड़ा एक्यूरेसी मेंटेन करता हूँ, क्योंकि पिछली बार थोड़ा जीएस में मार्क्स कम रह गए थे, दैट इज वाई मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो इस बार मैंने थोड़ा एक्यूरेसी से किया है। और मैंने अपने क्वेश्चन चेक किए थे, तो उसमें मेरे 13 क्वेश्चन जो हैं वो सही हैं। दो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, अब देखते हैं अ, क्या रहता है ओवरऑल आंसर की के बाद ही पता चलेगा। बट मैंने इतना तो मुझे लग रहा है कि 13 क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट में करेक्ट हूँ। बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर का लेवल भी थोड़ा इजी था, बट मैं इजी और हार्ड इस बेसिस पे बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने सी एच एस एल 2023 का मेंस दिया हुआ है, तो मैं उससे कंपेयर करके मैं बता रहा हूँ। ओवरऑल कंप्यूटर का जो लेवल था मॉडरेट था, बट पिछली बार से अगर कंपेयर करें तो इजी था, क्योंकि पिछली बार मेरे कंप्यूटर में सिर्फ 4 मार्क्स आए थे, तो मुझे तो इजी ही लगा। बात करते हैं नेक्स्ट टाइपिंग की, तो बहुत जगह बहुत सेंटर्स पे कंप्लेंट बच्चे कर रहे हैं कि कीबोर्ड अच्छा नहीं था, कीबोर्ड हार्ड था। मेरे भी सेंटर पे कीबोर्ड बहुत ही हार्ड था, ठीक है। और वो चेंज तभी कर रहे थे जब कोई की काम नहीं करी, अदरवाइज वो कीबोर्ड नहीं चेंज कर रहे थे, तुरंत मना कर दे रहे थे। कंप्यूटर्स जो स्क्रीन था वो ऑफ हो जा रहा था टाइपिंग के बीच में, एक मेरे बगल वाले स्टूडेंट का ऑफ हो गया था एंड बहुत ही प्रॉब्लम्स आई, ठीक है। मुझे भी कीबोर्ड बहुत ही हार्ड मिला था। मैं अपने रूम में जब घर पे पढ़ाई करता हूँ, तो मैं जनरली 8 साढ़े 8 मिनट में मैं टाइप कर लेता हूँ, बट वहाँ पे मुझे करीब साढ़े 9 मिनट के आसपास लग गया। तो थोड़ा एग्जाम प्रेशर भी था, बट इजीली हो गया था। मैं 1750 की स्ट्रोक्स थे, मैंने 1744 टाइप किए। देखते हैं क्या रहता है एरर वाइज, परसेंटेज वाइज। बात करें कुछ जीएस के क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर देता हूँ। जीएस के क्वेश्चंस में मैंने 20 क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने 15 क्वेश्चन ही किए थे। ज़्यादा मैं अटेम्प्ट करने के चक्कर में नहीं गया, मैं सिर्फ सोच रहा था कि एक्यूरेसी जितना से जितना हो सके मैं मेंटेन कर लूँ। और मैंने 15 क्वेश्चन ही किए अटेम्प्ट। तो उसमें जो मैंने अटेम्प्ट किए वो क्वेश्चंस थे लाइक एक स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड क्वेश्चन था। देन इंडिया में डिफरेंट प्लेट्यूज हैं, उनको अरेंज करना था साउथ टू नॉर्थ। तो डेक्कन प्लेट्यू, सतपुड़ा, विंध्या, मालवा, ऐसे था। फिर पीएच ऑफ कर्ड रिलेटेड था कि मिल्क से ज़्यादा होगा क्या होगा कम होगा, तो स्टेटमेंट वाइज था, उसमें ऑप्शन के थ्रू माना था। फिर माइटोकॉन्ड्रिया पे बेस्ड एक क्वेश्चन था। फिर सेंसस पूछा था कि इंडिया में सेंसस जो होता है वो कितने फेज में होता है। फिर सीवीसी का थीम पूछा था 2022 का, तो वो क्या था, तो ये मेरा गलत हो गया, मैंने गलत अटेम्प्ट कर दिया था। तो माइक्रो क्रेडिट सेविंग इकोनॉमिक्स से बेस्ड क्वेश्चन था, थोड़ा स्टेटमेंट वाइज था। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज पे एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था। उसके बाद मनी रिलेटेड, मनी से दो स्टेटमेंट दिया होता, पूछा था कि दोनों करेक्ट हैं या दोनों इनकरेक्ट हैं, या पहला इनकरेक्ट है या दूसरा इनकरेक्ट है। इस टाइप में क्वेश्चन के ऑप्शन थे। अच्छा क्वेश्चन था। फिर एंशियंट हिस्ट्री से शिवा का डांसिंग पोस्चर पूछा था, तो नटराज जो कि रिलेटेड टू गॉड शिवा है, ये क्वेश्चन था।
फिर पूछा था E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये किसने प्रोपाउंड किया था, किसने दिया था, फिजिक्स से क्वेश्चन। फिर एक ज्योग्राफी से अच्छा क्वेश्चन था, टॉरिड जोन कहाँ से कहाँ लाइक करता है। फिर केमिस्ट्री से एवोगैड्रो नंबर था। फिर उसके बाद एक पूछा था कि ब्रेड के ऊपर जब वो बहुत दिन तक एक्सपोज रहता है तो उस पर क्या हो जाता है, फंगस लगता है, क्या लगता है, बैक्टीरिया होता है, ये सब चीजें क्वेश्चन में पूछा था। जो मैंने 3-4 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए, उसमें कुछ क्वेश्चन से एक सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड था स्टेटमेंट वाइज। देन एक पूछा था 10th फंडामेंटल ड्यूटी, मैं 2 फंडामेंटल ड्यूटीज में कंफ्यूज हो गया तो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। फिर एंटी करप्शन डे पूछा हुआ था। उसके बाद एक पूछा हुआ था कि रडार जम्मू कश्मीर में कौन सा एक मिनिस्टर, इंडियन मिनिस्टर है, उन्होंने लगाया हुआ है, तो वो मैं लद्दाख और जम्मू में कंफ्यूज था तो इसलिए मैंने उसे अटेम्प्ट नहीं किया। तो यही कुछ क्वेश्चन है, ओवरऑल मैंने 15 किए हैं। 20 क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं, आंसर की 2-3 दिन में आ ही जाएगी। उसके बाद सब लोग बोल रहे हैं कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, देखते हैं। अब आंसर की के बाद थोड़ा 1-2 दिन में पता चल ही जाएगा कि कैसा रहता है।